हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो मीन्स आपको कुछ डिग्री में एंगल्स दिए होंगे, उनको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको एंगल की यूनिट कन्वर्ट करनी होती है रेडियन से डिग्रीज में या फिर डिग्री से रेडियन में, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। तो ये रिलेशन याद रखना है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं एग्जांपल से ही। 25 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसी से स्टार्ट करेंगे हमेशा। 180 डिग्री ये किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के। तो कुछ नहीं लिखी यूनिट, मीन्स रेडियन है। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखी, मीन्स ये रेडियन है। तो 1 डिग्री अब हमने रेशियोज में पढ़ा था छोटी क्लासेस में, कैसे कन्वर्ट करना होता है। 180 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो पाई बाई 180 रेडियन होगा। और निकालना क्या है? 25 डिग्रीज। तो दोनों साइड में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 डिग्रीज आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 25। तो इतना रेडियन आपका 25 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब ये फाइंड करते हैं। इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 5, ये आ जाएगा 3 और 6, तो 5 पाई अपॉन 36। इतना रेडियंस किसके इक्वल है? 25 डिग्रीज के। सेकेंड पार्ट देखते हैं। -47 डिग्रीज 30 मिनट्स। अब हमको फॉर्मूला क्या पता है? रेडियन और डिग्रीज को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं हम, बट यहाँ पे क्या आ गया? मिनट्स भी आ गया। तो फर्स्ट इस पूरे को हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? अब इसमें रिलेशन क्या होता है? 60 मिनट्स इक्वल होते हैं 1 डिग्री के। ये क्या साइन है? ये जो 30 के ऊपर लगा है ये साइन है मिनट्स का। और 60 मिनट्स 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से 30 डिग्रीज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका गिवन फॉर्मूला है, ये जो आपको पता है, ये इक्वल होता है 1 डिग्री के। तो 1 मिनट हो जाएगा, दोनों साइड 60 से डिवाइड किया, 1/60 डिग्रीज के इक्वल। और आपको 30 मिनट्स निकालना है, तो 30 मिनट्स हो जाएगा, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई किया, 30/60 डिग्रीज मीन्स 1/2 डिग्री। ये हो गया 0.5 डिग्रीज। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड एंगल डिग्री मेजर में ये हो जाएगा -47 और 30 मिनट्स हैं मीन्स 0.5 डिग्रीज। तो 47 डिग्रीज में 0.5 डिग्रीज और हैं, तो हो जाएगा 47.5 डिग्रीज। अब ये माइनस में है, तो हम इसके पॉजिटिव पार्ट को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं और फाइनल आंसर में माइनस लगा देंगे। ऐसा कर सकते हैं, या फिर माइनस लगाना है तो माइनस भी लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। अगेन स्टार्ट करना है हमें, क्या डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मूले से। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियंस। तो 1 डिग्री हो जाएगा, 180 से डिवाइड किया दोनों साइड, पाई बाई 180 रेडियंस। और -47.5, तो -47.5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा -47.5 इंटू पाई बाई 180। इतना रेडियंस आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यह आएगा -47.5 को 475/10 लिख सकते हैं इंटू पाई बाई 180। अब 5 से डिवाइड किया 2 और 9 5। अब ये दोनों 19 से डिवाइड हो रहे हैं। 19 5 180 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो 19 से तो डिवाइड नहीं हो रहे, बट 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 और ये 36। तो ये आ जाएगा -19 पाई अपॉन 72, इतना रेडियंस। ये -47.5 डिग्री हो गया, इतने रेडियंस। नाउ थर्ड पार्ट 240 डिग्रीज। 240 डिग्रीज अगेन स्टार्ट करेंगे। 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री 180 से डिवाइड किया दोनों साइड, पाई बाई 180। और 240 डिग्रीज निकालना है, तो 240 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। 240 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 240 रेडियंस। अब ये 60, पहले 0 0 कैंसिल हो गए, फिर 6 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 3 और 4 मीन्स 4 पाई बाई 3 रेडियंस। ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का।
a fourth part 520 degrees, fourth 520 degrees, again 180 degrees इक्वल्स टू पाई रेडियंस, 180 से डिवाइड किया 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, और 520 निकालना है तो 520 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 520 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 520, इतना रेडियंस हो जाएगा। तो यहाँ से आया 520 डिग्रीज इक्वल्स टू, अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 और 2 6, तो हो गया 26 पाई बाई 9 रेडियंस, और ये आपका आंसर हो गया इस पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मीन्स रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, और पाई को यूज़ करना है 22/7। तो अगेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस। तो आपको गिवन क्या है, रेडियन मेजर्स। तो फर्स्ट 11/16 रेडियंस। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको रिवर्स करके स्टार्ट कर देंगे। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन इक्वल होगा, यहाँ यूनिट नहीं लिखी मीन्स रेडियन है, तो पाई से डिवाइड कर दे दोनों साइड, 180 अपॉन पाई डिग्रीज, और निकाला 11/16 रेडियन। तो 11/16 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 180 अपॉन पाई इंटू 11/16 डिग्रीज। अब पाई को हम 22/7 यूज़ कर सकते हैं, तो 180/22/7, तो 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 11/16 डिग्रीज। अब ये 11 से 22 ट्वाइस कैंसिल हो गया, 2 से 180 90 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 16 और 90 दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 8 और 45। तो ये किसके इक्वल आ गया, 45 इंटू 7, 5 31, 315 अपॉन 8 डिग्रीज। अब आपका आंसर डिग्रीज में भी आप छोड़ सकते हैं, ये आंसर भी करेक्ट है आपका, या फिर आप मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, मिनट्स और सेकेंड्स में तब कन्वर्ट करेंगे जब ये डिग्रीज वाला पार्ट क्या है, डिग्री में फ्रैक्शन में आ रही कुछ वैल्यू, उसको आप मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट 8 से पूरा डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 से 315 को डिवाइड करते हैं, 3 24, तो ये आएगा 7 और 5, 9 72, और रिमाइंडर 3। तो 315 को लिख सकते हैं 8 इंटू 39 प्लस 3, 8 इंटू 39 प्लस 3 अपॉन 8 डिग्रीज। तो अब इनको सेपरेटली डिवाइड कर देंगे इन दोनों टर्म्स को, तो 39 डिग्रीज प्लस 3/8 डिग्रीज, ऐसे आ गया। तो ये जो फ्रैक्शन, ये तो डिग्री वाला पार्ट पूरा हो गया, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स और सेकेंड्स में। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड है एंगल। 3/8 डिग्रीज को कैसे करेंगे, 3/8 डिग्रीज को अब फर्स्ट मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, तो 3/8 डिग्रीज कितना हो जाएगा, इसमें दोनों साइड को 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 3/8 मिनट्स। अब ये क्या आएगा, ये आ गया 4, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 30, और अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 15, तो ये 45/2 मिनट्स। अब अगेन ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 22.5 मिनट्स। तो 22 जो कंप्लीट पार्ट है उसको तो अलग लिख दिया, 22 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट। अब ये जो फ्रैक्शन में मिनट आया है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो अब इसमें क्या रिलेशन होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के इक्वल, तो हमें 0.5 मिनट्स निकालना है, तो दोनों साइड 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मिनट्स इक्वल्स टू 0.5 इंटू 60 सेकेंड्स, तो हो जाएगा 30 सेकेंड्स। तो इसको लिख सकते हैं 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, इसमें बीच में प्लस लगाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फिर अब हमारा आंसर क्या है, आंसर क्या होगा, पूछा गया था 11/16 रेडियंस
देयरफॉर 11/16 रेडियंस इक्वल्स टू फर्स्ट डिग्री मेजर 39 डिग्री है, 39 डिग्री, और रेस्ट 3.8 डिग्रीज हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, और ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये 39 डिग्रीज है, यहाँ पे मिनट्स नहीं है, 39 डिग्रीज, और ये आपका आंसर आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें -4 रेडियंस। तो अगेन स्टार्ट करेंगे, पाई रेडियंस इक्वल्स 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो -4 निकालना है, तो फर्स्ट 1 रेडियन होगा 180 अपॉन पाई डिग्रीज के, और -4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो -4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज, और पाई को यूज़ कर लेते हैं 22/7, 22 और 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इतना डिग्रीज। तो अब कैंसिल करते हैं कुछ टर्म्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम्स और ये ट्वाइस, और 11 से इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 360 इंटू 7/11 रेडियंस। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 2 23/11 डिग्रीज। सॉरी, ये होगा 25, 4 कैरी हुआ था। अब 2520 को डिवाइड करते हैं 11 से, 2520 जैसे छोटी क्लास में करते थे, तो 11 2 जा 22, 3 2 2 जा 22, 9 जा 99 एंड 1। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -229 क्वेश्चन आए तो 229 डिग्रीज और 1/11 डिग्रीज एक्स्ट्रा। अब 1/11 डिग्रीज को हम अगेन मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको अलग से कन्वर्ट नहीं कर रहे, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट्स, तो 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -229 डिग्रीज प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट्स, ये हो जाएगा माइनस प्लस 60/11। अब 60/11 को भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, 60 और 11 तो 5, 55 और 5, तो 5 कंप्लीट, तो 5 मिनट्स प्लस 5/11, तो ये 5/11 मिनट्स एक्स्ट्रा आ गए। तो ये 5 मिनट्स तो कंप्लीट है और 5/11 कुछ फ्रैक्शन में मिनट्स आ गए। अब इनको कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में, और इनको हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में। -229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स लिखा है, तो इसमें से हम बीच में प्लस हटा सकते हैं, ऐसा होता है ये, प्लस 5/11 मिनट्स। अब 5/11 मिनट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स, तो 5/11 मिनट्स, ये होगा 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अब ये कितना आएगा 300/11 सेकेंड्स। तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं, ये क्या था मिनट्स था, इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स, तो -229 डिग्री 5 मिनट्स प्लस 300/11 सेकेंड्स, -229 डिग्रीज 5 मिनट्स प्लस, अभी डिवाइड करें तो ट्वाइस 7 और 0 6 पॉइंट, सॉरी ये आएगा फर्स्ट 2 से डिवाइड किया, ट्वाइस 22, 8 और 0 तो 7 जा, फिर रिमेनिंग 3 तो 0.2। अब इसमें 27.2 सेकेंड्स आएगा। अब सेकेंड्स को हम क्या करते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 27.2 27 सेकेंड्स में राउंड ऑफ हो जाएगा। हम सेकेंड्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर -229 डिग्रीज 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, इसमें है 5π/3 रेडियंस। तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के इक्वल, 1 रेडियन होगा
180 बाई पाई डिग्रीज और 5 पाई बाई 3 रेडियन होगा। तो 5 पाई बाई 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 60 टाइम्स कैंसिल हुआ ये, और ये हो गया 300 डिग्रीज। ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं, 7 पाई बाई 6 रेडियंस, 6 रेडियंस। तो अगेन पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, 1 रेडियन होगा 180 बाई पाई डिग्रीज, और 7 पाई बाई 6 रेडियन निकालना है। तो इसी से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया 210 डिग्रीज, और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? तो आपको क्या गिवन है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस बना रहा है ये व्हील। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स हो गया। आपको चाहिए सेकेंड में, तो हम टाइम को कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड्स में। तो 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशंस है। तो आपको पर सेकेंड निकालना है, तो यहाँ पर हम 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। तो जैसे हम रेशियो वाला अभी तक सॉल्व कर रहे थे, यहाँ 60 में 360 है, तो दोनों साइड हम 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 60 को हमें 1 बनाना है। तो 360 बाई 60 रिवॉल्यूशंस मीन्स कितना है, 6 रिवॉल्यूशंस 1 सेकेंड में हो रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशंस, और पूछा है 1 सेकेंड में कितने रेडियंस। अब एक रिवॉल्यूशन क्या होता है, सपोज ये हमारा एंगल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक रिवॉल्यूशन पूरा बनाने में कितने 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना हो गया 2 पाई रेडियंस। तो 6 रिवॉल्यूशंस में हो जाएंगे 6 इंटू 2 पाई रेडियंस। तो नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 सेकेंड, ये क्या आ जाएगा 6, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस, तो 6 रिवॉल्यूशंस में 6 इंटू 2 पाई रेडियंस मीन्स कितने 12 पाई रेडियंस, और ये कितने में हो रहे हैं 1 सेकेंड में। और यही आपको निकालना है, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 12 पाई रेडियंस पर सेकेंड आपका ये आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल subtended at the center of the circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm used by 22/7। तो आपको एंगल निकालना है डिग्री में, और एंगल क्या है, फर्स्ट सर्किल है रेडियस, और सर्किल का रेडियस क्या है 100 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं। सर्किल है आपका, सपोज ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पे ही एंगल बन रहा है, और इसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। सपोज ये आर्क ये है 22 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल बन रहा है इसको हमें डिग्रीज में बताना है। तो फर्स्ट इसके बेसिक्स, अगर कोई सर्किल है हमारे पास जिसकी रेडियस r है, तो इसमें कोई लेंथ l की अगर कोई आर्क है, मीन्स अगर ये वाली आर्क है जिसकी लेंथ l है, तो ये जो थीटा बनेगा एंगल, तो थीटा किसके इक्वल होगा l बाई आर के, और ये थीटा क्या होगा हमेशा रेडियंस में। तो मीन्स ये आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल, ये बनाएगा ये एंगल थीटा एट द सेंटर, और ये थीटा क्या आएगा रेडियंस में। तो इस केस में थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इन रेडियंस इक्वल्स टू एल बाई आर होता है। अब एल क्या है, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, तो यह है 22/100। अभी इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये रेडियंस में आ गया, थीटा रेडियंस में, थीटा है इतने रेडियंस,
तो आपको कन्वर्ट करना क्या है, आपको डिग्री में निकालना है थीटा, तो कन्वर्ट करना होगा थीटा को डिग्रीज में। तो इसको साइड रखा, स्टार्ट करेंगे अगेन 180 डिग्रीज या फिर पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई रेडियंस, 180 अपॉन पाई डिग्रीज। और आपको निकालना क्या है 22/100 रेडियंस निकालना है। तो 22/100 रेडियन ये हो जाएगा 22/100 इंटू 180/पाई डिग्रीज। तो अब पाई को 22/7 यूज़ करते हैं, 22/100 इंटू 180 22/7, तो 7 न्यूमरेटर में और ये डिग्रीज में। तो ये दोनों कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होगा तो 5 और 9, तो ये हो जाएगा 63/5 डिग्रीज। तो इनको कन्वर्ट करें, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स डिवाइड होगा, 12 टाइम्स होगा तो 60, तो 12 डिग्रीज और 3 बचेगा तो 3 + 3/5 डिग्रीज। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कन्वेंशनल मेथड में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। तो ये 1 5 1 3 2 तो 10 और 3, तो 12 डिग्रीज कंप्लीट है और 3/5 फ्रैक्शन में है। अब 3/5 डिग्रीज को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को। 12 डिग्रीज प्लस 3/5, अब 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, तो 3/5 डिग्रीज हो जाएगा 60 इंटू 3/5 मिनट्स। तो इसको लिख देंगे इंटू 60 मिनट्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, तो ये 12 डिग्रीज एंड 36 मिनट्स, 36 मिनट्स। अब ये कंप्लीट है, इसमें कुछ फ्रैक्शन नहीं है, तो इसमें सेकंड्स में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो फर्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज ये सर्कल है और इसका सेंटर यहाँ पे, तो इसमें डायमीटर क्या है 40, तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड मीन्स एक लाइन होगी जो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी इसमें से। सपोज ये कॉर्ड है आपकी, इसकी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करते हैं, अब पहले देख लेते हैं निकालना क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, मीन्स माइनर आर्क ये कॉर्ड है आपकी, सपोज ए और बी नेम दे देते हैं इसको, और सेंटर को ओ। अब कॉर्ड आपकी ये वाली, ये आपका आर्क माइनर आर्क ये वाली होगी माइनर आर्क। सपोज ये यहाँ पे पॉइंट सी है माइनर आर्क पे, इसकी आपको लेंथ निकालनी है। इसको अगर हम रेड में मार्क करें तो आपको ये लेंथ निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं। जो आपकी रेडियस की इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम यूज़ करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है ए बी। रेडियस भी 20 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो ओ ए भी 20 सेंटीमीटर होगा और ओ भी 20 सेंटीमीटर। तो हमने ये सारी साइड्स की लेंथ लिख दी। तो ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें सारी साइड्स क्या है 20 सेंटीमीटर है, मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एज ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर इक्वल, देयरफॉर ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। हमें ये वाला एंगल से कंसर्न है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मीन्स देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम रेडियंस में। क्यों करेंगे अभी देखते हैं। 60 डिग्रीज होता है π/3 रेडियंस, या फिर हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं जो अभी तक हमने फॉर्मूले सीखे हैं वो देख के। तो इतने रेडियंस। अब नेक्स्ट रेडियंस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर कोई सर्कल है
और कोई आर्क है लेंथ एल की और रेडियस है आर, तो ये थीटा क्या होगा रेडियंस में, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है। तो इसी को यूज़ करके अगर हमें थीटा पता है रेडियंस में और आर पता है तो हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। तो एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा हो जाएगा, आर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो थीटा को रेडियंस में इंटू आर को लेंथ की यूनिट्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ एल मीन्स आर्क की लेंथ आ जाएगी। तो इसी को हम अप्लाई करें तो ए बी लेंथ जो है ये वाली है माइनर आर्क ए सी बी, इसकी लेंथ कैसे आ जाएगी, हम ये थीटा जो पाई बाई 3 है ये एंगल बना रहे हैं थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें रेडियस से तो हमारी लेंथ आ जाएगी। नाउ एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, सपोज ये ए सी बी की लेंथ एल है तो एल क्या आ जाएगा, आर हो गया 20 सेंटीमीटर और थीटा को हमें रेडियंस में लिखना है, वो कितना है पाई बाई 3, तो लेंथ आ जाएगी 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर्स, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मीन्स 2 सर्कल्स गिवन है आपको, उनको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सर्किल है, सपोज ये सेकंड है, इसमें आर्क्स ऑफ सेम लेंथ मीन्स कोई 2 आर्क्स हैं इस वाले सर्किल में भी और इस सर्किल में भी जिनकी लेंथ सेम है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्रीज। तो सपोज लेंथ एल है तो ये थीटा क्या है 60 डिग्रीज है, ये वाला 60 डिग्री, और यहाँ पर भी आर्क की लेंथ एल है और यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है 75 डिग्री, ये थीटा 1 ले लेते हैं, ये थीटा 2, ये है 75 डिग्रीज। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो इनके रेडियस के रेशियो निकालना है। सपोज ये R1 है और ये R2, तो फर्स्ट हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है फॉर्मूला। तो फर्स्ट थीटा 1 और ये थीटा क्या होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, तो थीटा 1 क्या होगा एल अपॉन R1 और थीटा 2 होगा एल, लेंथ तो सेम है आर्क की, अपॉन R2 क्योंकि इस सर्किल का रेडियस क्या है R2, तो एल और एल तो सेम है। थीटा 1 थीटा 2 इनको हमें रेडियंस में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट 60 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में, तो 180 डिग्री क्या होता है पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री हो गया पाई बाई 180 रेडियन और 60 डिग्री हो जाएगा 60 पाई बाई 180 रेडियन। सिमिलरली अगर हम 75 डिग्री को देखें तो 75 डिग्री हो जाएगा 75 पाई बाई 180 रेडियन। तो इन फॉर्मूलेज में थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो थीटा 1 क्या है 60 पाई बाई 180 इक्वल्स टू एल बाई R1 और थीटा 2 है 75 पाई बाई 180 इक्वल्स टू एल बाई R2। अब एल आपको अननोन है बट ये पता है कि एल सेम है, तो दोनों से हम एल को इक्वेट कर देते हैं। तो एल की वैल्यू इस वाले से क्या आ जाएगी 60 पाई इंटू R1 अपॉन 180 और यहाँ से एल आ जाएगा R2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 75 पाई R2 बाई 180। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एल को इक्वेट कर देते हैं, 60 पाई R1 बाई 180 क्रॉस टू 75 पाई R2 बाई 180। तो 180 180 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। आपको निकालना क्या है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो R1 बाई R2 निकालना है, तो R2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 75 अपॉन ये 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 75 बाई 60। अब 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12। अब 3 से और डिवाइड कर देते हैं तो 5 बाई 4। तो रेशियो क्या हो गया रेडियाई का R1 रेशियो R2 इक्वल्स टू 5 रेशियो 4 और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर
एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। अब ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लेंथ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पेंडुलम है आपके पास जो कि स्विंग कर रहा है। सपोज ये इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं पेंडुलम की, और ये पेंडुलम है और ये इसका पाथ है। तो अब आपको निकालना क्या है, एंगल इन रेडियंस थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स। मीन्स अगर ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं तो ये क्या होगा, ये थीटा होगा रेडियंस में। और आपको निकालना क्या है, इसकी लेंथ गिवन है 75 सेंटीमीटर। मीन्स ये 75 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ, तो ये भी 75 ही होगी। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अब फर्स्ट पार्ट में सपोज ये लेंथ एल है, ये क्या है, टिप इतनी लेंथ कवर कर रहा है, ये लेंथ एल को कवर कर रहा है। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, थीटा रेडियंस में किसके इक्वल हो जाएगा, एल बाई रेडियस आर। मीन्स एल बाई रेडियस क्या हो गया 75। अब रेडियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ये बड़े सर्कल का पार्ट है। ऐसे अगर हम सर्कल कंप्लीट कर दें इसमें, तो ये इसका सेंटर होगा और ये 75 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी, क्योंकि ये लेंथ क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। पेंडुलम की लेंथ क्या है, हमेशा कांस्टेंट। और ये इसका सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट ओ, और ये इसकी आर्क लेंथ। तो थीटा की वैल्यू हमेशा एल बाई आर के इक्वल आएगी। मीन्स एल बाई 75 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में एल क्या है 10 सेंटीमीटर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बाई 75 मीन्स 10 बाई 75, 10 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 5 से अगर डिवाइड करें 2 और 15 इतना रेडियंस। फर्स्ट का ये आंसर हो गया। सेकंड में 15 सेंटीमीटर, तो थीटा हो गया 15 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट्स कैंसिल हो गई और डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा 1/5 रेडियंस। सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड वाला 21 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 71 सेंटीमीटर्स। अब ये 3 से कैंसिल होंगे दोनों, तो ये 7 हो गया अपॉन 3 से कैंसिल करेंगे इसको तो 2 जा एंड 5 रेडियंस। और ये सब आपके आंसर्स आ गए।